नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सेशन को एक बार से लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का सेशन हमारा रहेगा इंडियन पॉलिटी का और इंडियन पॉलिटी के 25 प्रश्नों को यहाँ कवर करेंगे। इसके साथ आपको मिलेगा फुल एक्सप्लेनेशन। ये एक्सप्लेनेशन भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों, क्योंकि इन एक्सप्लेनेशनों में मैंने अति महत्वपूर्ण फैक्ट डालने का प्रयास किया है। तो सेशन को एक बार से शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ आपके अन्य साथियों को भी मिल सके। किस एग्ज़ाम के लिए ये सेशन महत्वपूर्ण रहने वाला है? तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, एसआई, पीजीटी या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो सेशन को एक बार से लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर सेशन की। सेशन का पहला सवाल क्या कहता है? ध्यान से पढ़िएगा और आंसर कीजिएगा। ठीक है, किसी प्रदेश के राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन हटा सकता है? किसी प्रदेश के राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन हटा सकता है? फटाफट आंसर करते चलेंगे यहां दोस्तों। किसी प्रदेश के राज्यपाल को कौन हटा सकता है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति हटा सकता है। राज्यपालों की नियुक्ति यदि आपसे पूछ ले कहां पर होती है? राज्यों में होती है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर लेते हैं तो यहां पर उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है। भारत में आप सभी जानते होंगे 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इनमें से 3 केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली और पुडुचेरी में उपराज्यपाल का पद है। क्लियर? लेकिन 4 केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, दमन और दीव और नगर हवेली, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में क्या होते हैं? प्रशासक चुने जाते हैं और ये सभी राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। क्लियर? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है और राज्यपाल अपने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। ये फैक्ट भी महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा एक राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों में भी नियुक्त किया जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट सवाल इज, भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? आंसर इज द ऑप्शन डी, 24 अप्रैल। भारत में यदि आपसे पूछ ले स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है और हमारे देश में अधिकांश राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रचलन है और यह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? यदि आपसे पूछ ले बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। क्लियर? पंचायती राज संस्थाएं ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होती है और जिला स्तर पर जिला परिषद होती है। पंचायतों को 11वीं अनुसूची के अंतर्गत कितने विषय दिए गए हैं? 29 विषय दिए गए हैं। यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन जो है 1993 को 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ था। क्लियर? और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने, याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट है, राजस्थान के नागौर जिले में यदि गांव पूछ ले बगदरी ग्राम में अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की शुरुआत की थी। क्लियर? आगे भी फैक्ट है, इसे भी देख लेते हैं। 1993 में 73वां संविधान संशोधन होता है और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया जाता है?
संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। इसे संवैधानिक दर्जा दिए जाने के बाद सबसे पहले यदि आपसे पूछ ले पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? शुरुआत 24 अप्रैल 1993 को कर्नाटक राज्य में हुई थी। क्लियर। और यह भी फैक्ट याद कर लीजिएगा दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। ठीक है। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्यों में पंचायती राज्य व्यवस्था नहीं है। किन किन राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्यों में पंचायती राज्य व्यवस्था नहीं है। क्लियर। अब देख लेते हैं पंचायती राज से संबंधित जो समितियां गठित की गई है उन समितियों को हम देख लेते हैं। बलवंत राय मेहता समिति, जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश की थी। अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायत समिति की सिफारिश की थी। और याद रखिएगा दोस्तों, अशोक मेहता जो है बलवंत राय मेहता के पुत्र हैं। क्लियर। PV राव समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1986, PK थुंगन समिति 1988। क्लियर। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल इस लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है? आंसर नंबर C इज द करेक्ट आंसर, मलयालम। लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है? मलयालम है। लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा मलयालम है। राजधानी कवारती, क्षेत्रफल 32.62 वर्ग किलोमीटर, झीलों की संख्या मात्र 1 है और प्रशासक यहाँ के कौन है? दिनेश्वर शर्मा। नेक्स्ट वन, अगला सवाल, डोंगरी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में कब जोड़ी गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। डोंगरी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में कब जोड़ी गई थी? आंसर इज द ऑप्शन C 2003। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। और जब संविधान लागू हुआ था उस समय भाषाओं की संख्या कितनी थी? 14 थी। तो 15वीं भाषा कब जोड़ी गई? 1967 में जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। और किस भाषा को जोड़ी गई? सिंधी भाषा को जोड़ी गई। 71वां संविधान संशोधन 1992 में होता है और इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 3 भाषाओं को जोड़ा जाता है। कौन कौन? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। क्लियर। तब भाषाओं की संख्या कितनी हो जाती है? 18 हो जाती है। और अंतिम रूप से 52वां संविधान संशोधन 2003 में होता है और यहाँ पर 4 भाषाओं को जोड़ दिया जाता है। कौन कौन? मैथिली बिहार से जोड़ा जाता है, संथाली झारखंड से जोड़ा जाता है, बोडो असम से जोड़ी जाती है और डोंगरी जो है जम्मू कश्मीर से जोड़ी जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट वन, 10 अप्रैल 1967 को 21वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? बता चुका हूं दोस्तों, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। क्लियर। सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया? 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट वन, हमारा अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया और इस्तीफा दे दिया? किस प्रधानमंत्री ने बिना संसद का सामना किए हुए इस्तीफा दे दिया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फटाफट आंसर को करेंगे। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इनका जन्म कब होता है? 23 दिसंबर 1902 को होता है। मृत्यु 29 मई 1987 को हो जाता है। और ये याद कर लीजिएगा, भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे और वे पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे 17 अप्रैल 1968 को। और कब तक रहे थे? 3 अप्रैल 1967 तक रहे थे। दोस्तों, इन्हें दूसरी बार भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इनका जन्म कहाँ होता है? नूरपुर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। नूरपुर गांव का नाम है, गाजियाबाद जिले का नाम है और कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। और उन्होंने प्रधानमंत्री का पद 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक संभाला। और चौधरी चरण सिंह, बता चुका हूँ दोस्तों, ऐसे प्रधानमंत्री थे जो संसद का बिना सामना किए प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिए थे। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? आंसर इज द ऑप्शन D। ऑप्शन D इज द करेक्ट आंसर, संसद।
अवशिष्ट शक्तियाँ वे विषय जो न तो केंद्र में आते हैं और न राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं और न समवर्ती सूची में आते हैं। ऐसे विषयों को अवशिष्ट विषय कहा जाता है और इस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। दोस्तों याद कर लीजिएगा, हमारे संविधान में 12 अनुसूची का प्रावधान किया गया है और इसमें 7वीं अनुसूची में 3 सूची दिए गए हैं। वे सूची कौन कौन है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। क्लियर? संघ सूची पर ऐसे विषय होते हैं, संघ सूची में ऐसे विषय होते हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। राज्य सूची में ऐसे विषय होते हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार विधानमंडल को है और समवर्ती सूची में ऐसे विषय होते हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को भी है और विधानमंडल को भी है। ठीक है। और अवशिष्ट शक्ति बता चुका हूँ क्या कहलाती है। ऐसे विषय न तो केंद्र के सब्जेक्ट होते हैं और न राज्य के सब्जेक्ट होते हैं और न समवर्ती सूची के सब्जेक्ट होते हैं। ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को जाता है। क्लियर? नेक्स्ट वन। अगला सवाल क्या कहता है? 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? आंसर इज द ऑप्शन सी, 20 लाख की जनसंख्या पर। 3 स्तरीय पंचायती राज, ग्राम स्तर पर पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद केवल उन्हीं राज्यों के लिए है जिनकी आबादी 20 लाख से ऊपर है। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 330। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 332 की बात कर लेते हैं तो राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रीट याचिका किस में दायर की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय? ऑप्शन है 1 2, B 2 3, C 3 4 या D 1 and 4। मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रीट याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? दोस्तों उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। क्लियर? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 1 और 2। यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है और सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और राज्य उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत 5 प्रकार की रीट जारी करता है। क्लियर? पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा उत्प्रेषण, चौथा निषेधाज्ञा, पांचवा अधिकार परीक्षा। ठीक है। और भारत में रीट न्यायिक क्षेत्र के अधिकार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय पर आता है। नेक्स्ट वन। अगला सवाल, पंचायती राज की 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली किस राज्य द्वारा पहली बार अपनाई गई थी? पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली किस राज्य द्वारा पहली बार अपनाई गई थी? आंसर को फटाफट करते चलेंगे दोस्तों। पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली किस राज्य द्वारा पहली बार अपनाई गई थी? किस राज्य द्वारा पहली बार अपनाई गई थी? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज राजस्थान। पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले राजस्थान में लागू की गई थी और कहाँ पर लागू की गई थी बता चुका हूँ, नागौर में लागू की गई थी। ठीक है। कब लागू की गई थी? 2 अक्टूबर 1959 को लागू की गई थी। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसके 8 दिन बाद आंध्र प्रदेश में यह पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। नेक्स्ट वन। नेक्स्ट सवाल इज नगर पालिकाओं की जिम्मेदारियों से संबंधित अनुसूची कौन सी है? आंसर इज द ऑप्शन डी, दैट इज 12वीं। भारतीय संविधान में
12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, जो नगरपालिकाओं से संबंधित है। क्लियर। नेक्स्ट वन। नेक्स्ट सवाल इज, निम्नलिखित में राज्य चुनाव आयोग की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। आंसर इज द ऑप्शन ए, नीला सत्यनारायण। नीला सत्यनारायण की बात कर लेते हैं तो महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त बनती है। 1972 बैच की आईएएस अधिकारी थे, लेकिन 272 वर्ष की आयु में इनका निधन हो जाता है कोविड-19 से। क्लियर। नेक्स्ट वन। नेक्स्ट सवाल इज, पांडिचेरी न्याय क्षेत्र किस न्यायालय के अंतर्गत आता है? पांडिचेरी न्यायालय किस न्यायालय के अंतर्गत आता है दोस्तों? आंसर को फटाफट करते चलेंगे। यहाँ पर 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन कर रहे हैं विथ फुल एक्सप्लेनेशन। पांडिचेरी न्याय क्षेत्र किस न्यायालय के अंतर्गत आता है? आंसर इज द ऑप्शन ए, मद्रास उच्च न्यायालय। दैट इज मद्रास उच्च न्यायालय। पांडिचेरी न्यायालय मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। यदि आपसे पूछ ले कि मद्रास उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया था? 1862 में किया गया था। नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन से दमन और दीव को गोवा से पृथक किया गया था? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, 97वें अमेंडमेंट एक्ट। गोवा को 97वें अमेंडमेंट एक्ट द्वारा दमन और दीव से पृथक किया गया था। दमन और दीव वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में आते हैं। 16th क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक की नियुक्ति की जाती है? आंसर इज द ऑप्शन सी, अनुच्छेद 239। भारत के राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक की नियुक्ति अनुच्छेद 239 के अंतर्गत किया जाता है। 17th क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 272 को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 80वें संविधान संशोधन के द्वारा। दैट इज 80 अमेंडमेंट एक्ट। अनुच्छेद 272 को 80वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा हटाया गया था। इसमें क्या था? इसमें था कर यानी टैक्स जो संघ द्वारा वसूला जाता है और संग्रहित किया जाता है, इसे जो संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाएंगे। और ये प्रावधान जो है अनुच्छेद 272 के अंतर्गत आता था, इसे 80वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। क्लियर। नेक्स्ट वन। 18th क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। विधान परिषद, राज्यसभा, नगर निगम, इनमें कौन सा अस्थायी है? कौन सा अस्थायी है? आंसर इज द ऑप्शन ए, 1 और 2, विधान परिषद और राज्यसभा। राज्य में विधान परिषद और केंद्र में राज्यसभा अस्थायी सदन है। आप सभी जानते होंगे दोस्तों, राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 245 है। और इसमें 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। क्लियर। राज्यसभा में ये सदस्य जो है 6 साल के लिए चुने जाते हैं और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। क्लियर। विधान परिषद की बात कर लेते हैं तो यह विधानमंडल का अंग है। विधान परिषद कितने राज्यों में वर्तमान में है? 6 राज्यों में है। उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। नेक्स्ट सवाल, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? बार बार रिपीट किया जाने वाला सवाल है दोस्तों, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में किया गया है और इसे मजबूत करने के लिए संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 पारित किया है, लेकिन इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया है। नेक्स्ट वन, अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संविधान के निम्नलिखित संशोधन कार्यों में किसने संविधान में प्रशासनिक अधिकरण को शामिल करने के लिए 2 अनुच्छेद जोड़े गए थे? आंसर इज ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन।
दो अनुच्छेद 323A 300B इसके द्वारा जोड़े गए थे और अनुच्छेद 301 के तहत संसद ने वर्ष 1985 में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम पारित किया था। इस अधिनियम के द्वारा क्या किया जाता है, किस उद्देश्य से इस अधिनियम का गठन किया गया था? इस अधिनियम के द्वारा जो पीड़ित होते हैं, कौन? लोक सेवक, एक किफ़ायती न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से इस अधिनियम का गठन किया गया था। कैट की स्थापना यदि आपसे पूछ ले, कैट की स्थापना के समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे। और वर्तमान में कैट की 19 पीठें हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन। नेक्स्ट सवाल इज 21। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति, कार्य और कार्यकाल का वर्णन है? आंसर इज द ऑप्शन डी 165। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा, किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है और यह राज्य का सर्वोच्च विधि पदाधिकारी होता है। और महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करता है और राज्यपाल उसे कभी भी हटा सकता है। नेक्स्ट वन। नेक्स्ट सवाल इज 22। दल बदल विरोधी अधिनियम किस प्रधानमंत्री के समय पारित हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट एग्जाम। दल बदल विरोधी अधिनियम किस प्रधानमंत्री के समय पारित हुआ था? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राजीव गांधी। वर्ष 1985 में 52वां संविधान संशोधन होता है और इसके द्वारा दल बदल विरोधी अधिनियम पारित किया जाता है। क्लियर? दल बदल विरोधी अधिनियम 1985 में राजीव गांधी की सरकार में पारित हुआ था। नेक्स्ट वन। 23। राज्य के राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में है। इसी प्रकार राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 123। भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार यदि संसद का सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह अध्यादेश जारी करके कानून बना देता है। क्लियर? नेक्स्ट वन। 24 क्वेश्चन इज द यूनाइटेड नेशंस में बड़े देशों द्वारा वीटो पावर का निर्णय किस समझौते में किया गया था? आंसर इज द ऑप्शन बी, दैट इज द डम्बार्ट-ऑक्स सम्मेलन। यूनाइटेड नेशंस में बड़े देशों द्वारा वीटो पावर का निर्णय डम्बार्टन-ऑक्स सम्मेलन में लिया गया था और ये वीटो का क्या अर्थ होता है? मैं निषेध करता हूँ। संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं? 5 अस्थायी सदस्य हैं। कौन कौन? यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस, चीन और यूएसए। और इन सभी को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो पावर की शक्ति मिली हुई है। इस सेशन का अंतिम सवाल कर लेते हैं 25। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची किसके द्वारा शामिल की गई थी? 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब जोड़ी गई थी? 1985 में जोड़ी गई थी और इसे दल बदल विरोधी अधिनियम कहा जाता है। किसकी सरकार में? राजीव गांधी की सरकार में। क्लियर? दोस्तों, पॉलिटी का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए रोज़ लाते रहता हूँ रात को 8 बजे। इसे डेली देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में इकोनॉमिक्स के प्रश्नों के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।